वृंदावन की गलियां उस रात असामान्य रूप से शांत थीं। चांदनी यमुना के जल पर बिखरी हुई थी और बांसुरी की धीमी धुन किसी अनदेखे आकाश से उतर रही थी। प्रेमानंद अपने छोटे से आश्रम में दीपक जलाकर ठाकुर जी के चरणों में बैठा था। वह रोज की तरह हरिनाम का जप कर रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन उस रात कुछ भिन्न था। दीपक की लौ बिना हवा के कांप रही थी और कमरे में हल्की कंपन सी महसूस हो रही थी। प्रेमानंद ने आंखें बंद की तो भीतर से आवाज आई, प्रेमानंद, तू सुनने को तैयार है? समय का रहस्य खोलने की घड़ी आ गई है। प्रेमानंद ने कांपते हुए कहा, प्रभु, यह आवाज, क्या आप स्वयं मुझे दर्शन देंगे? कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। दीवारों से फूल झरने लगे और हवा में गंधरस भर गया। ठाकुर जी स्वयं गोविंद स्वरूप में प्रकट हुए, नीले शरीर पर पीतांबर, मुरली हाथ में और नयन ऐसे जैसे ब्रह्मांड की सीमा। प्रेमानंद नतमस्तक हो गया। प्रभु, मैं तो आपका तुच्छ दास हूँ, कृपा कर बताइए, यह कंपन और असामान्य संकेत क्या हैं? ठाकुर जी मुस्कराए, परंतु उस मुस्कान में करुणा भी थी और चेतावनी भी। प्रेमानंद, हर युग में मैंने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया। सत्ययुग में सत्य था, त्रेतायुग में मर्यादा, द्वापर में प्रेम, पर कलयुग में मनुष्य ने अपने ही हृदय को भस्म कर दिया है। अब समय स्वयं बदला लेने उठेगा। प्रेमानंद विस्मित, समय बदला लेगा? प्रभु, क्या समय भी क्रोध करता है? ठाकुर जी बोले, हाँ प्रेमानंद, जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझने लगता है, तब काल, जो मेरा ही रूप है, मौन नहीं रहता। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश सब मिलकर दंड देते हैं। वही घड़ी आने वाली है, प्रलय की घड़ी। प्रेमानंद की आंखों में भय और भक्ति दोनों थे। प्रभु, वह समय कब आएगा? क्या मानवता नष्ट हो जाएगी? ठाकुर जी बोले, पहले संकेत आ चुके हैं। देख, चारों दिशाओं में। मनुष्य अब मशीन से अधिक जुड़ा है, मन से नहीं। भूख मिटाने के लिए नहीं, लालच बढ़ाने के लिए खेती होती है। बच्चे माता पिता से दूर और मनुष्य अपने ही ग्रह से पराया हो गया है। जल में विष है, वायु में धुआं और वचन में झूठ। उन्होंने आगे कहा, जब मनुष्य धरती माँ को माँ कहना छोड़ देगा, जब मंदिर में श्रद्धा और बाजार में भगवान बिकेंगे, जब शिक्षा केवल नौकरी बनेगी और धर्म केवल दिखावा, तब समझ लेना प्रलय की गिनती शुरू हो चुकी है। प्रेमानंद ने धीरे पूछा, प्रभु, यह समय का बदला कैसा होगा? ठाकुर जी बोले, समय पहले संकेत देगा। एकड़ जल क्रोधित होगा, समुद्र अपनी सीमा तोड़ेगा, दोहर आकाश चुप नहीं रहेगा, बिजली बिना बादल के गिरेगी। तीनप पृथ्वी थर्राएगी, जो गर्भ में खड़ा है वही धूल में गिरेगा। चार और मनुष्य का मन विकृत होगा, उसे सत्य झूठ लगेगा और झूठ सत्य। पर सबसे बड़ा दंड होगा, मनुष्य अपने ही बनाए संसार में अकेला पड़ जाएगा। मशीनें बोलेंगी, मनुष्य चुप रहेगा। प्रेमानंद ने आंसू बहाए, प्रभु, क्या कोई उपाय नहीं? क्या कुछ भक्त बचेंगे? ठाकुर जी बोले, मुक्ति का द्वार हमेशा खुला है, पर अब मनुष्य देखना नहीं चाहता। केवल वही बचेंगे जो भक्ति को विज्ञान से ऊपर रखेंगे, प्रकृति को माँ समझेंगे, सत्य बोलने से नहीं डरेंगे और अन्न को प्रसाद मानकर खाएंगे। जो अपने हृदय में मेरा नाम रखेगा, उसे कोई प्रलय छू भी नहीं सकेगी। प्रकाश धीरे धीरे मंद हुआ। ठाकुर जी की छवि विलीन होने लगी। बस एक वाक्य गूंजता रहा, प्रेमानंद, यह रहस्य तू लिख ले, ताकि जब अंधकार बढ़े लोग याद रखें, प्रभु ने चेताया था समय से पहले। प्रेमानंद वहीं भूमि पर गिर पड़ा। सुबह जब गोपाल दास आया, उसने देखा गुरुदेव के चारों ओर दीपक की राख से बने 5 चक्र थे और बीच में एक ग्रंथ रखा था, प्रलय की घड़ी। प्रेमानंद ने उसमें लिखा, युगों का चक्र घूमता है, लेकिन इस बार चक्र स्थिर नहीं, आक्रोशित है। मनुष्य ने जो समय के साथ किया, अब वही समय मनुष्य के साथ करेगा। यह प्रलय केवल पृथ्वी का नहीं, यह अंत है अहंकार का, स्वार्थ का और असत्य का। जब मनुष्य नम्र होगा, तभी सूर्य फिर से उगेगा। उस दिन से प्रेमानंद अदृश्य हो गया। कहते हैं वह वृंदावन की यमुना किनारे समाधि लेकर लीन हो गया। पर हर वर्ष एक दिन बांसुरी की वही धुन गूंजती है, जैसे ठाकुर जी याद दिला रहे हों, अभी भी समय है, लौट आओ, वरना समय लौटकर बदला लेगा। सदियां बीत गईं। आज भी जब जलवायु बदलती है, जब मनुष्य प्रकृति से लड़ता है, जब लोग कहते हैं यह सब प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं न कहीं कोई संत फुसफुसाता है, नहीं, यह समय का बदला है। ठाकुर जी की वाणी अब सत्य हो रही है। संदेश, मनुष्य का अंत हथियार से नहीं होगा, बल्कि अपने ही विचारों से। जब प्रेम लौटेगा, तब प्रलय रुकेगा। जब भक्ति लौटेगी, तब समय मुस्कराएगा।